جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है माशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बहन मौजूद है, जानना चाहते हैं, शादी के हवाले से आई हैं, कुछ बात शेयर करना चाहती हैं आप लोगों के साथ और अल्लाह के साथ। सबसे पहले अल्लाह के साथ, फिर आप लोगों के साथ। जानना चाहते हैं कि कैमरे पे आने का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि कैमरे पे आने का मकसद क्या है। ये मेरा आने का मकसद ये है कि मेरा अब्बू फौत हो गया था, मेरी अम्मी भी मुझे छोड़ के चली, मैं चाचू के पास थी, उसने मुझे पाला है। तो मेरी 2-3 माह के बाद शादी होने वाली, तो मेरे पास पैसे वूस वगैरह नहीं है और सिलाई का काम करती हूँ, मशीन वगैरह चला लेती हूँ। नहीं, आपके फादर ने आपकी अम्मी को छोड़ दिए हैं? नहीं, वो फौत हो गया था। तो अच्छा, वो फौत हो गए हैं। वो फिर चली गई थी उधर से। मैं जब आपका फादर फौत हो गया तो आपकी अम्मी ने आप लोगों को छोड़ के चली गई, ठीक, किसी दूसरे शख्स के साथ शादी की? चली। अच्छा, आपके कोई भाई हैं? नहीं, भाई नहीं, बस मैं अकेली थी, मैं छोटी सी थी, वो चली गई। अच्छा, जब आप छोटी थी तो आपकी माँ चली गई? ठीक। अच्छा, तो फिर चाचू लोगों ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, तो चाचू ने आपको कोई लिखाई पढ़ाई सिखाई कुछ किया कि नहीं? नहीं। चाचू के कोई बच्चे हैं? नहीं, उनके अभी हुए नहीं थे, औलाद नहीं थी, उसने मुझे फिर ले लिया था। हमारे यहाँ भाई नहीं जाने देते। वैसे ज़िंदगी कैसे गुजर रही है बिना माँ बाप, कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? बस सही गुजर रही है। फिर छोटे से तो चले गए थे बस छोड़ के। अब तक आप क्यों ऐसी बेटी हो, कंवारी क्यों बेटी हो, वजह? तो कोई हो, पैसे वगैरह नहीं है, पैसे होंगे तो फिर ही शादी वगैरह होगी। नहीं, वैसे पैसे तो शादियों से शादी तो पैसों से नहीं होती। हमारे तो सामान लेते हैं, जहेज वगैरह सब कुछ लेते हैं, फिर वो शादी, वरना वैसे हमारे पंजाबी शादी नहीं करते। तो जब भी मुझे कोई फ़ोन आते हैं, कोई पंजाबी मुझे कॉल करते हैं, यार मैंने वीडियो देखी है, बाज़ औक़ात हमारे पश्तून की वीडियो में चलाता हूँ ना, कहते यार मैं प्लाट भी लिख देता हूँ, सामान भी देता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। वो तो बड़े बड़े छोड़ देते हैं, सामान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लड़के वाला कुछ भी नहीं देते। तो ये इतना मेहरबान कुछ लोगों पे होते हैं कि नहीं? आप लोगों को उस टाइप पे देखते हैं, या जब स्क्रीन पे कोई लड़की आते हैं तो आप लोग फिर बड़े बड़े छोड़ देते हैं कि यार हमने इस लड़की के लिए प्लाट भी लिखने हैं, हमने इस लड़की के लिए ये करना है, वो करना है। वैसे अगर कोई मिला स्क्रीन पे और आपसे शादी करना चाहते तो करेंगे? नहीं, ऐसे तो हमारे नहीं करने देते। क्या मतलब? तो फिर आपके आने का मकसद क्या है? हाँ? मकसद ये है कि हमें पैसे दे दो, शादी हमारे रिश्तेदारों में ही करेंगे, हमारे ऐसे नहीं ना करने देते। मतलब आपके रिश्तेदारों ने अभी तक आपकी मंगनी क्यों नहीं? मंगनी की ही है। आपकी मंगनी हुई है? 2-3 माह के बाद शादी होनी है अब। अच्छा, आपकी मंगनी हुई है, 2-3 माह के बाद आपकी शादी है। शादी है। अच्छा, जिसके साथ आपकी मंगनी हुई है तो वो आपसे बिना जहेज बिना पैसे लेते शादी नहीं कर सकते? नहीं, हमारे रिवाज नहीं, वो कहते हैं, हमारे सारे ख़ानदान में रिवाज है कि वो सब कुछ देते हैं लड़की। आप किस जगह के रिहायशी हैं? इसी जगह हम रहते हैं, घर नहीं पीछे नहीं हमारा, इतने रहते, किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए कोई वलीमा, कोई मतलब कोई वलीमा तो लड़के वाले करते हैं, तो लड़के वाले नहीं वलीमा करते, जो बारात आती लड़की वाली वलीमा, वो सब कुछ देते हैं, रोटी वगैरह। वो लड़कियां वाले देते हैं? हाँ जी। लड़के वाले कुछ नहीं करते? नहीं, वो कुछ भी नहीं करते। उनके साथ जितने भी लोग होंगे तो वो सारा खर्चा हम नहीं देना है, वो नहीं कुछ भी करते, रिवाज ही नहीं है। वैसे अगर किसी के पास ना हो तो फिर क्या करेंगे वो लोग? घर में बूढ़ी होगी फिर? नहीं, अब मंगनी तो होगी ना, अब शादी तो करनी है ना हमें। अगर आपके पास पैसे ना आए तो फिर, या किसी ने किया नहीं कुछ, आपके पास पैसे नहीं हैं और वो बिना खर्चों के बिना वो शादी नहीं करना चाहते हैं, तो साल 2, 3, 4 आप बैठी रहोगे? सिलाई कर सकती है? सिलाई कढ़ाई, हाँ, वो मशीन पे कर लेती हूँ सिलाई कपड़े। कितना कमाती है उनसे? 5-6 हज़ार बस महीने का? हाँ। तो वो पैसे कहाँ ले जाती हैं? वो घर कोई खर्चा वगैरह कर लेती हूँ, कोई चीज़ वगैरह ले लेती हूँ थोड़ी। अच्छा नाजरीन, ये बहन कहती है कि मेरी शादी होने वाली है 2-3 माह बाद,
اور بعض اوقات جب میں انٹرویو کرتا ہوں بالخصوص پنجاب میں تو یہ مسئلے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور پھر جب اسکرین پہ نمبر ہمارا چلتے ہیں تو لوگ جب ہمارے ساتھ کوئی لڑکی دیکھیں یا کوئی فیملی دیکھیں تو پیچھے سے بار بار فون کرتے رہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے رشتہ، میں ان کو کینیڈا بھی لے کر آتا ہوں، میں ان کو UK بھی لے کر آتا ہوں، میں ان کے لیے ویزا بھی کرواتا ہوں۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ کچھ ہیلپ کریں، کیا ہوا منگنی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ اتنا جب بڑے بڑے کرتے، اگر آپ کسی اور کے لیے 3 لاکھ کرتے تو ان کے لیے 50,000 کا کر لیں۔ اگر کوئی ہے اور وہ کہے کہ ہم ان کے لیے جہیز کا سامان بھی دے سکتے ہیں، کچھ پیسے بھی دے سکتے ہیں، تو وہ آگے بڑھیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔